मेरा नाम डोम्बाल्यो राजीव मेहरा है और मैं स्वास्थ्य मंत्रालय में एक वरिष्ठ चिकित्सा अनुसंधान सलाहकार हूँ। मैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य विकास केंद्र में काम करता हूँ और देश विदेश में वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य पर शोध करने में विशेषज्ञता रखता हूँ। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका स्तंभन एरेक्शन सिर्फ 3 मिनट में काफी बेहतर और सखत सक्वस्त तो हो सकता है, और क्या होगा अगर आप इसे केवल अपनी सांस लेने और खडीडी टिडेह होने के तरीके का उपयोग करके कर सकते हैं। मैं गोलियों, तिकदमों या जटिल व्यायामों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं दो सरल तकनीकों के बारे में बात कर रहा हूं जिन्हें कोई भी पुरुष आज से ही रक्त प्रवाह को बेहतर बनाने, अपने प्राकृतिक टेस्टोस्टेरोन को बढ़ावा देने और अपने मन को इतना शांत करने के लिए उपयोग करना शुरू कर सकता है कि वह फिर से वास्तविक अंतरंगता का सुख पा सके। यह कोई हवाई बात नहीं है, यह विज्ञान है, और मैं आपको ठीक ठीक दिखाने जा रहा हूं कि यह कैसे काम करता है। मैंने अपने करियर में आप जैसे हजारों पुरुषों की मदद की है, 170 और उससे अधिक उम्र के पुरुष जो यह मान चुके थे कि शारीरिक गिरावट ही उनकी नई सच्चाई है। मैंने अपने हजारों मरीजों को बिना किसी दवा की दुकान पर निर्भर हुए उनकी ताकत, आत्मविश्वास और जुद्दों को फिर से खोजने में मदद की है। जो मैं साझा करने वाला हूं वह शायद सबसे सरल, सबसे प्रभावी तरीका है जो मैंने अब तक देखा है। बात यह है, कई पुरुषों के लिए कमजोर स्तंभन का असली कारण सिर्फ उम्र का बढ़ना या टेस्टोस्टेरोन का कम होना नहीं है। यह कुछ बहुत ही सूक्ष्म और ठीक की जा सकने वाली चीज है। आप शायद अब तक गलत समस्या पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको दो शक्तिशाली वैज्ञानिक रूप से सिद्ध तकनीकें सिखाऊंगा जो आपके स्तंभन की गुणवत्ता को कॉफी बनाने में लगने वाले समय से भी कम समय में सुधार सकती हैं। स्वाभाविक रूप से, सुरक्षित रूप से और प्रभावी ढंग से। और मेरे साथ बने रहे, क्योंकि अंत के करीब मैं एक आम आदत का खुलासा करूंगा जो ज्यादातर उम्र दराज पुरुष हर सुबह अपनाते हैं, जो चुपचाप आपके टेस्टोस्टेरोन को खत्म कर रही है और आपके प्रदर्शन को नुकसान पहुंचा रही है, और आपको इसका पता भी नहीं है। शुरू करने से पहले, अगर आपको इस तरह की सीधी विज्ञान आधारित सलाह उपयोगी लगती है, तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप हमें फॉलो करें ताकि आप किसी भी ऐसी टिप को न चूकें जो विशेष रूप से आप जैसे पुरुषों को किसी भी उम्र में मजबूत, आत्मविश्वासी और स्वस्थ रहने में मदद करने के लिए बनाई गई है। इस लेख को पढ़ने के बाद अगर आपको यह मूल्यवान लगा तो कृपया कमेंट में एक ही आप हम टाइप करें। यदि नहीं तो टाइप करें और मुझे बताएं कि मैं इस सामग्री को आपके लिए और बेहतर कैसे बना सकता हूं। चलिए पहली तकनीक से शुरू करते हैं। यह उस चीज से शुरू होती है जो आप दिन भर बिना सोचे समझे करते हैं, आपकी सांस। ज्यादातर पुरुषों को यह एहसास नहीं होता है कि आपके सांस लेने का तरीका या तो आपके यौन प्रदर्शन को बंद कर सकता है या मिनटों में उसे फिर से चालू कर सकता है। इस पहली विधि को 4-2-6 श्वास तकनीक कहा जाता है और यह चिंता को शांत करने, रक्त संचार में सुधार करने और स्वाभाविक रूप से मजबूत, अधिक भरोसेमंद स्तंभन को बहाल करने के सबसे तेज, सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक है। मैं आपको दिखाता हूं कि यह वास्तव में कैसे काम करती है। एक 4-2-6 श्वास तकनीक। मैं आपसे ईमानदार रहूंगा। सालों पहले मेरे पास 70 के दशक में एक मरीज था, चलिए उन्हें गिरीश कहते हैं। वह मेरे ऑफिस में पूरी तरह से हारे हुए लग रहे थे। उनकी लैब रिपोर्ट ठीक थी और उनका दिल मजबूत था, लेकिन जब अंतरंगता की बात आती थी तो वह लगातार प्रदर्शन नहीं कर पाते थे। कोई भी दवा मूल मुद्दे को ठीक करती नहीं दिख रही थी। वह निराश, शर्मिंदा थे और मान चुके थे कि उनके शरीर ने हार मान ली है। लेकिन सिर्फ एक सत्र के बाद जहां मैंने उन्हें यह सरल श्वास तकनीक सिखाई, कुछ बदल गया। ये इसलिए नहीं था कि उन्होंने जबरदस्ती की,
बल्कि इसलिए कि उन्होंने आखिरकार उस तनाव को जाने दिया जो सालों से चुपचाप उन्हें नुकसान पहुंचा रहा था। जो बात गिरीश और बहुत से दूसरे पुरुष नहीं समझते वह यह है कि चिंता एक स्वस्थ स्तंभन के लिए सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। जब आपका शरीर थोड़ा सा भी तनाव महसूस करता है तो आपकी सांस उथली हो जाती है और आपके दिल की धड़कन बढ़ जाती है। आपका मस्तिष्क इसे खतरे के रूप में देखता है। आपके श्रोणि क्षेत्र पेल्विक रीजन में रक्त भेजने के बजाय आपका शरीर इसे आपकी बाहों और पैरों की ओर मोड़ देता है, क्योंकि उसे लगता है कि आपको भागने या लड़ने की जरूरत है। उस प्रतिक्रिया ने शायद हमारे पूर्वजों को जीवित रखा हो, लेकिन बेडरूम में यह एक आपदा है। 4206 श्वास तकनीक नियंत्रण वापस लेने का एक तरीका है। 4 सेकंड के लिए अपनी नाक से धीरे धीरे सांस अंदर लें, 2 सेकंड के लिए अपनी सांस रोकें, फिर 6 सेकंड तक अपने मुंह से धीरे धीरे सांस छोड़ें। इस चक्र को सिर्फ 2 मिनट के लिए दोहराएं। यह आपके तंत्र का तंत्र नर्वस सिस्टम को संकेत देता है कि आप सुरक्षित हैं। यह एड्रेनालाइन को कम करता है, आपके दिल की धड़कन को धीमा करता है और रक्त प्रवाह को उन क्षेत्रों में वापस निर्देशित करता है जो अंतरंगता के लिए मायने रखते हैं। तब आपका शरीर उस तरह से प्रतिक्रिया कर सकता है जैसा उसे करना चाहिए। मैंने मरीजों को 3 मिनट से भी कम समय में फर्क महसूस करते देखा है, अधिक स्थिर, अधिक आत्मविश्वासी और हाँ, स्पष्ट रूप से मजबूत। यह सांस लेने जैसा एक छोटा सा काम है, लेकिन जब इरादे से किया जाता है तो यह पूरी तरह से बदल सकता है कि आपका शरीर दबाव में कैसा प्रदर्शन करता है। गिरीश को एक और नुस्खे की जरूरत नहीं थी, उन्हें बस सही तरीके से सांस लेने की जरूरत थी। अब मैं आपको कुछ ऐसा दिखाता हूं जो आपको और भी हैरान कर सकता है। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ आपके खड़े होने का तरीका, आपकी मुद्रा, पोस्चर वास्तव में 2 मिनट से भी कम समय में आपके टेस्टोस्टेरोन को बढ़ा सकती है। चलिए आगे इस पर बात करते हैं। 2. दे पावर पोज, शक्तिशाली मुद्रा। मुझे 72 साल के एक सेवानिवृत्त फायर फाइटर बलवंत के साथ काम करना याद है। वह अभी भी मजबूत कदकाठी के थे, लेकिन चुपचाप खोए हुए आत्मविश्वास का बोझ ढो रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा कि वह न केवल सार्वजनिक रूप से बल्कि अपने बेडरूम में भी खुद को अदृश्य महसूस करते थे। उनकी ऊर्जा पहले जैसी नहीं थी। वह अपनी पत्नी के साथ उस तरह से नहीं जुड़ पा रहे थे जैसे पहले जुड़ जाते थे, और मन ही मन उन्हें डर था कि वह आदमी नहीं रहे जिससे उनकी पत्नी ने प्यार किया था। हमने थोड़ी देर बात की और फिर मैंने उनसे कुछ असामान्य करने के लिए कहा। मैंने कहा, बलवंत, खड़े हो जाओ, अपने हाथों को अपनी कमर पर रखो, पैर कंधे की चौड़ाई में अलग, छाती खुली हुई और सिर ऊंचा रखो। बस इसे 2 मिनट तक बनाए रखो। उन्होंने मुझे एक अजीब नजर से देखा, लेकिन वैसा ही किया। और कुछ बदल गया? यह सिर्फ उनकी मुद्रा में नहीं था, बल्कि उनके हाव भाव में भी था। वह मुस्कुराए, फिर हल्की सी हंसी छूटी। मैं उनकी आंखों में देख सकता था, वह अलग महसूस कर रहे थे, लंबे, मजबूत और ज्यादा अपने जैसे। यही है मुद्रा की शक्ति। यह सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आप कैसे दिखते हैं, यह इस बारे में है कि आपका शरीर आपके मस्तिष्क के साथ कैसे संवाद करता है। जब आप एक ऐसे व्यक्ति की तरह खड़े होते हैं जो नियंत्रण में है, तो आपका शरीर इस पर विश्वास करने लगता है। शीर्ष विश्वविद्यालयों के शोध से पता चला है कि इस तरह की एक आत्मविश्वासी विस्तृत मुद्रा में सिर्फ 2 मिनट खड़े रहने से आपके टेस्टोस्टेरोन का स्तर बढ़ सकता है और कोर्टिसोल, जो प्राथमिक तनाव हार्मोन है और जो अक्सर आपकी प्राकृतिक इच्छा को रोकता है, कम हो सकता है। यह सरल शरीर विज्ञान है। आपका शरीर संरक्षित होता है, आपके हार्मोन प्रतिक्रिया करते हैं और आपका मन अनुसरण करता है। मुझे पता है यह बहुत आसान लगता है, लेकिन मैंने इसे इतनी बार काम करते देखा है कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जब बलवंत ने इसे एक आदत बना लिया, हर सुबह और
अंतरंगता के क्षणों से पहले उनकी ऊर्जा लौट आई। उनका आत्मविश्वास वापस आ गया, किसी गोली या सप्लीमेंट की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने खुद को इस तरह से रखना शुरू कर दिया जैसे कि वह फिर से पूर्ण होने के लायक थे। और यहाँ वह बात है जो इसे और भी शक्तिशाली बनाती है। जब आप इस मुद्रा परिवर्तन को सही तरह की सांस लेने की तकनीक के साथ मिलाते हैं जो आपने अभी सीखी है, तो परिणाम कई गुना बढ़ जाते हैं। लेकिन स्थायी परिवर्तन का असली रहस्य सिर्फ इस बात में नहीं है कि आप क्या करते हैं, यह इस बात में है कि आप इसे कितनी बार करते हैं। यही हम आगे देखने जा रहे हैं। 3, ये दोनों एक साथ क्यों काम करते हैं? एक उम्र दराज व्यक्ति को अपने शरीर के उस हिस्से से फिर से जुड़ते हुए देखने में कुछ बहुत शक्तिशाली है, जिसके बारे में उसने सोचा था कि उसने उसे बहुत पहले धोखा दे दिया था। मुझे हरीश नाम का एक 68 वर्षीय मरीज याद है, जो सालों की खामोश निराशा के बाद मेरे पास आया था। उसने दवाएं, सप्लीमेंट्स, यहाँ तक कि उपकरण भी आजमाए थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी उसे वह विश्वसनीयता या आत्मविश्वास नहीं दिया जिसकी उसे चाहत थी। जिस बात ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया वह यह थी कि जब उसने कहा, डॉक्टर साहब, मैं बस फिर से अपने जैसा महसूस करना चाहता हूं, तो उसकी आवाज में कितनी हार थी। मैंने उसे सांस लेने और मुद्रा की तकनीकें सिखाईं, किसी तत्काल जादू की उम्मीद नहीं की, लेकिन यह जानते हुए कि जब वे संयुक्त होते हैं तो क्या संभव है। 2 हफ्ते बाद वह अपनी आवाज में एक पूरी तरह से अलग स्वर के साथ लौटा। उसने कहा, डॉक्टर साहब, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इतनी सरल चीज ने मुझे फिर से इतना नियंत्रण में महसूस कराया। और ठीक यही बात है, जब आप इरादे से सांस लेते हैं तो आपका तंत्रिका तंत्र शांत हो जाता है और रक्त वहां बहता है, जहां उसे बहना चाहिए। जब आप पावर पोज में खड़े होते हैं तो आपके हार्मोन संरेखित होते हैं और आपका शरीर सुनता है। लेकिन जब आप दोनों को एक साथ करते हैं तो आप अपने मस्तिष्क को एक शक्तिशाली एकीकृत संदेश भेजते हैं, मैं सुरक्षित हूं, मैं सक्षम हूं, मैं तैयार हूं। यह संयोजन केवल यांत्रिक नहीं है, यह भावनात्मक है। यह आपको आपके शरीर में वापस लाता है और उस मानसिक शोर को शांत करता है जो अक्सर प्रदर्शन को रोकता है। आप ज्यादा सोचना बंद कर देते हैं, आप परिणामों का पीछा करना बंद कर देते हैं और आप बस अपने शरीर को उस तरह से प्रतिक्रिया करने देते हैं जैसा उसे करने के लिए डिजाइन किया गया था। वह बदलाव लगभग चमत्कारी महसूस हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह जीव विज्ञान है जो आपके पक्ष में काम कर रहा है। जब आप तनाव की स्थिति से बाहर निकलकर संरेखण की स्थिति में आते हैं तो आपका शरीर अंततः अपना काम कर सकता है। यही हरीश ने महसूस किया, यही मेरे बहुत से मरीज महसूस करते हैं जब वे इससे दैनिक अभ्यास बनाते हैं ना, कि केवल अंतिम मिनट का समाधान। लेकिन यहाँ वह कुंजी है जिसे ज्यादातर पुरुष नजरअंदाज कर देते हैं। ये एक बार की चाल नहीं है, ये एक आदत है। और जब आप इसे रोजाना अभ्यास करते हैं तो कुछ न केवल आपके शरीर में बल्कि आपकी पहचान में भी बदलता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि जब आप इन 2 तकनीकों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं तो क्या होता है। परिणाम बेडरूम से कहीं आगे जाते हैं। 4, कुंजी है दोहराव। एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, डॉक्टर साहब, मैंने सांस लेने और खड़े होने की मुद्रा वैसे ही की जैसे आपने कहा था और यह वास्तव में काम कर गया, लेकिन फिर मैंने बंद कर दिया और ठीक वैसे ही सब कुछ फिर से फीका पड़ गया। उसका नाम ललित था, 74 वर्ष, एक गर्वित और जिद्दी सेवानिवृत्त फौजी जो अनुशासन में विश्वास करता था। फिर भी कई पुरुषों की तरह उसने एक त्वरित समाधान की उम्मीद की थी। लेकिन यहां वह सच्चाई है जो मैंने उसे बताई, वास्तविक परिवर्तन कभी भी एक पल से नहीं आता है, ये दोहराव से आता है। और एक बार जब ललित ये समझ गया तो सब कुछ बदल गया। अब देखिए, मानव शरीर पैटर्न पर बना है। हम जो दोहराते हैं वही हम बन जाते हैं।
जैसे नियमित प्रशिक्षण से मांसपेशियां बढ़ती हैं, वैसे ही आपका तंत्रिका तंत्र, आपके हार्मोन और आपका रक्त संचार सभी सबसे अच्छा तब प्रतिक्रिया करते हैं जब संदेश सुसंगत होता है। सांस लेने की तकनीक आपके मन को शांत करती है और रक्त प्रवाह को वहां लाती है जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। पावर पोज आपके मस्तिष्क को बताता है कि आप नियंत्रण में हैं, लेकिन अगर आप उन्हें केवल तब उपयोग करते हैं जब चीजें गलत होती हैं, तो आप उनकी असली शक्ति को खो रहे हैं। क्योंकि जब ये दो अभ्यास दैनिक अनुष्ठान बन जाते हैं, तो वे आपके आंतरिक सिस्टम को फिर से तार तार करना शुरू कर देते हैं। आपको अब प्रदर्शन करने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। आपका शरीर पहले से ही जानता है कि कैसे प्रतिक्रिया करनी है। ललित ने दोनों को हर सुबह अपनी सैर से पहले और फिर रात में बिस्तर पर जाने से पहले करना शुरू कर दिया। कुछ नाटकीय नहीं, बस दिन में 4 मिनट। 1 महीने बाद वह मेरे ऑफिस में आया और एक अलग तरह की पकड़ से मेरा हाथ मिलाया। यह सिर्फ स्तंभन की बात नहीं है डॉक्टर साहब, उसने कहा। यह इस बारे में है कि मैं फिर से अपने बारे में कैसा महसूस करता हूं। यही अंतर है जो निरंतरता लाती है। यह पूर्णता के बारे में नहीं है, यह उपस्थिति के बारे में है। आप अपने शरीर के लिए जितना अधिक उपस्थित होते हैं, आपका शरीर आपके लिए उतना ही अधिक उपस्थित होता है। आत्मविश्वास उस क्षण में नहीं बनता जब आपको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। यह उन शांत मिनटों में बनता है जो आप तब निवेश करते हैं जब कोई नहीं देख रहा होता है। और जो आगे होता है वह और भी दिलचस्प है, क्योंकि जब आप इन तकनीकों का दैनिक अभ्यास करना शुरू करते हैं, तो आप अपने जीवन में उन छोटी छोटी आदतों को नोटिस करना शुरू कर देंगे जो चुपचाप आपके खिलाफ काम कर रही हैं। एक विशेष रूप से है जिसे मैं हर समय देखता हूं, कुछ ऐसा जो ज्यादातर उम्रदराज पुरुष हर एक सुबह करते हैं, बिना यह महसूस किए कि यह उनके टेस्टोस्टेरोन को कम कर रहा है और दिन शुरू होने से पहले ही उनकी ऊर्जा को खत्म कर रहा है। चलिए अब उस पर बात करते हैं। 5, ज्यादातर पुरुष क्या गलत करते हैं और आपको क्यों रुकना चाहिए। एक बात मैं बार बार देखता हूं जो मेरा दिल तोड़ देती है। इसलिए नहीं कि पुरुष असफल हो रहे हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें गुमराह किया जा रहा है। मुझे प्रकाश नाम के एक 59 वर्षीय सेवानिवृत्त शिक्षक के साथ बैठना याद है। उनमें एक बहुत ही विचारशील कोमल उपस्थिति थी, लेकिन वह इस खामोश निराशा के साथ बात करते थे। डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा, मैं वह सब कुछ कर रहा हूं जो मुझे बताया गया है। मेरे पास वह नीली गोली है, मैं अपनी कोलेस्ट्रॉल की दवाएं ले रहा हूं, मैं कोस्टाशॉर्मा ले रहा हूं, मैंने टेस्टोस्टेरोन का शॉट भी आजमाया, लेकिन मैं अभी भी ठीक महसूस नहीं करता। मैं वह नहीं हूं जो मैं हुआ करता था। जब मैंने उनसे उनकी दैनिक दिनचर्या के बारे में पूछा, तो मैंने तुरंत कुछ देखा। वह पूरी तरह से दवा पर निर्भर थे। न कोई सांस लेने का अभ्यास, न कोई मुद्रा, न कोई शरीर आधारित अभ्यास, बस गोलियां और उम्मीद। और यहां वह है जो मैंने उनसे कहा, धीरे से लेकिन दृढ़ता से। समस्या आपके प्रयास में नहीं है प्रकाश, समस्या यह है कि आप एक पूरे शरीर की समस्या को एक आकार सबके लिए फिट होने वाले शॉर्टकट से हल करने की कोशिश कर रहे हैं। व्याग्रा या यहां तक कि एंटी डिप्रेसेंट जैसी दवाएं इस मुद्दे के वास्तविक स्रोत को संबोधित करने के लिए नहीं बनाई गई हैं, जो कई मामलों में चिंता, खराब रक्त संचार या एक तंत्रिका तंत्र असंतुलन है। इससे भी बदतर एसएसआरआई, एसएसआरआईज और चिंता विरोधी गोलियों जैसी दवाएं आपके तंत्र का तंत्र को इतना सुस्त कर सकती हैं कि जब आपका मन अंतरंगता चाहता है, तब भी आपके शरीर को संदेश नहीं मिलता है। वे डोपामाइन को कम कर सकती हैं, संवेदनशीलता को कम कर सकती हैं और समय के साथ आपके शरीर को केवल सामान्य महसूस करने के लिए उन पर निर्भर बना सकती है। ये उपचार नहीं है, यह पर्दा डालना है। प्रकाश जैसे पुरुषों को, और शायद आपको भी, अपने शरीर में लौटने की जरूरत है, उससे बचने की नहीं।
आपको सांस और मुद्रा की प्राकृतिक लय को फिर से हासिल करने की जरूरत है, न कि अपने सिस्टम को रसायनों से दबाने की। सच्चाई यह है कि जब पुरुष अपने शरीर को रोजाना और लगातार सही संकेत देते हैं, तो परिणाम अक्सर किसी भी नुस्खे से बेहतर होते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि दवा हमेशा गलत होती है, लेकिन यह बैकअप योजना होनी चाहिए, नींव नहीं। एक बार जब प्रकाश यह समझ गया, एक बार जब उसने उन दैनिक तकनीकों का अभ्यास करना शुरू कर दिया, तो उसने अधिक नियंत्रण में महसूस किया। उसने मुझे कुछ ऐसा बताया जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। मुझे आखिरकार ऐसा लग रहा है कि मेरा शरीर फिर से मेरा है। लेकिन एक और बात है जो आपको जानने की जरूरत है, कुछ ऐसा जो ज्यादातर उम्रदराज पुरुषों को चौंका देता है। ये एक अकेली आदत है जिसे लगभग हर कोई हर सुबह बिना सोचे समझे करता है, लेकिन यह चुपचाप आपके टेस्टोस्टेरोन को कम करती है और आपका दिन शुरू होने से पहले ही आपके तनाव को बढ़ा देती है। मुझे यह दिखाने दें कि यह क्या है और इसके बजाय क्या करना है। 6 बोनस। सुबह की छिपी हुई आदत जो टेस्टोस्टेरोन को कम करती है, एक छोटी सी आदत है जो मैं लगभग हर उस पुरुष में देखता हूं जिसके साथ मैं काम करता हूं। कुछ इतना नियमित और सामान्य कि उस पर शायद ही कभी सवाल उठाया जाता है। फिर भी यह चुपचाप आपकी ऊर्जा को खत्म करती है, आपके तनाव के स्तर को बढ़ाती है और आपका दिन शुरू होने से पहले ही आपके टेस्टोस्टेरोन को कम कर देती है। मुझे जय के साथ एक बातचीत याद है, जो 66 वर्षीय एक सेवानिवृत्त ठेकेदार थे, जिनका शांत स्वभाव और हास्य था और जिनके हाथ ऐसे दिखते थे जैसे उन्होंने आधा शहर बनाया हो। वह सुबह की ऊर्जा की कमी से निराश थे, खासकर बेडरूम में। डॉक्टर साहब, उन्होंने मुझसे कहा, मैं उठता हूं, बाकी सब की तरह अपना फोन देखता हूं, कुछ कॉफी पीता हूं और अपने दिन में लग जाता हूं, लेकिन मैं दोपहर से पहले ही थका हुआ महसूस करता हूं। वह वाक्यांश मेरे दिमाग में अटक गया। मैं दोपहर से पहले ही थका हुआ महसूस करता हूं। तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा, जब आप अपनी आंखें खोलते हैं तो सबसे पहली चीज क्या देखते हैं? उनका जवाब तुरंत था, मेरा फोन, ईमेल, खबरें, कभी कभी सोशल मीडिया। और यही वह बात थी। आप देखिए, जिस क्षण आप सुबह सबसे पहले अपना फोन देखते हैं, विशेष रूप से तनावपूर्ण ईमेल पढ़ते हैं, चिंताजनक सुर्खियां स्क्रॉल करते हैं या संदेशों पर नजर डालते हैं, आप अपने मस्तिष्क को एक संकेत भेजते हैं जो कहता है, सतर्क रहो, तनाव में रहो, परेशानी के लिए तैयार रहो। कोर्टिसोल तनाव हार्मोन बढ़ जाता है, आपका तंत्रिका तंत्र तनाव मोड में चला जाता है और जब कोर्टिसोल ऊपर जाता है तो टेस्टोस्टेरोन नीचे चला जाता है। यह इतना आसान है। समय के साथ डिजिटल तनाव की यह निरंतर सुबह की वृद्धि आपके हार्मोन को फिर से तार तार कर देती है, आपकी इच्छा को कुंद कर देती है और आपको अधिक चिंतित, कम जुड़ा हुआ और शारीरिक रूप से क्षीण छोड़ देती है। मैंने जैसे सिर्फ एक हफ्ते के लिए कुछ अलग करने की कोशिश करने को कहा। अपने दिन के पहले 30 मिनट तक कोई फोन नहीं। इसके बजाय मैंने उनसे बिस्तर से उठने, एक गिलास पानी पीने, पावर पोज में खड़े होने और उसके बाद 2 मिनट 4-2-6 श्वास लेने के लिए कहा। बस इतना ही। बस वह छोटा सा बदलाव। एक हफ्ते बाद वह एक मुस्कान के साथ वापस आए और कहा, यह अजीब है, मैं अधिक जागा हुआ, अधिक शांत और अधिक अपने जैसा महसूस करता हूं। मेरी सुबह अब मुझे नहीं चलाती। यही अंतर है जो एक अकेली आदत ला सकती है। आपका शरीर लय और इरादे पर फलता फूलता है। जब आप अपने दिन की शुरुआत अति उत्तेजित होने के बजाय स्थिर होकर करते हैं, तो आपके हार्मोन से लेकर आपके आत्मविश्वास तक सब कुछ बदलने लगता है। लेकिन अब चलिए इन सबको एक साथ रखते हैं, क्योंकि इन तकनीकों को सीखना तो बस शुरुआत है। असली परिवर्तन तब होता है जब वे आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाते हैं।
मैं आपको दिखाता हूं कि एक दैनिक कार्य योजना कैसे बनाई जाए जो वास्तव में टिकी रहे। अंतिम विचार और आपकी कार्य योजना। जैसे ही हम अपनी बातचीत के अंत में आते हैं, मैं आपसे पुरुष से पुरुष बात करना चाहता हूं, न केवल एक डॉक्टर के रूप में बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जो उन हजारों पुरुषों के साथ चला है जिन्होंने ठीक वैसा ही महसूस किया जैसा आप अभी महसूस कर सकते हैं। निराश, अनिश्चित और शायद उस आदमी से भी अलग थलग जिसे वे कभी जानते थे। अगर आज मैंने जो कुछ भी साझा किया है उसमें से कुछ भी आपके साथ नहीं रहता है तो इसे रहने दें। आप टूटे नहीं हैं और अभी बहुत देर नहीं हुई है। आपका शरीर अभी भी सक्षम है, आपका मन अभी भी मजबूत है और दिन में बस कुछ मिनटों के साथ आप अपने उन हिस्सों को फिर से हासिल करना शुरू कर सकते हैं जिन्हें आपने सोचा था कि वे हमेशा के लिए चले गए थे। वह चिंगारी, वह आत्मविश्वास, वह शांत शक्ति, उसने आपको कभी नहीं छोड़ा। यह है बस तनाव, बुरी आदतों और उम्र बढ़ने के बारे में झूठे विश्वासों की परतों के नीचे दब गई है। यहाँ जीवन का वह सबक है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। सच्ची ताकत बड़े वीरतापूर्ण प्रयासों के बारे में नहीं है, ये उन छोटे सुसंगत विकल्पों में पाई जाती है जो आप हर एक दिन करते हैं। आपको अपने जीवन का पुनर्आविष्कार करने की जरूरत नहीं है। आपको गोलियों से भरी अलमारी या जटिल दिनचर्या की सूची की जरूरत नहीं है। आपको जो चाहिए वह है निरंतरता, कुछ मिनटों की सचेत श्वास, आप खुद को कैसे रखते हैं उसमें बदलाव। यह निर्णय कि एक स्क्रीन यह तय नहीं करेगी कि आपका दिन कैसे शुरू होता है। ये सरल अभ्यास जब रोजाना किए जाते हैं तो आपके हार्मोन, आपके रक्त संचार, आपके मूड और आपकी जुड़ने की क्षमता में गहरे बदलाव ला सकते हैं। न केवल यौन रूप से बल्कि भावनात्मक रूप से, आपके साथी के साथ, आपके उद्देश्य के साथ और खुद के साथ। यदि आप और कुछ नहीं करते हैं तो मैं आपको इस सरल 4 मिनट की दैनिक आदत के लिए प्रतिबद्ध होने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। अपने दिन की शुरुआत पावर पोज से करें। 2 मिनट के लिए सीधे खड़े हों, हाथ कमर पर, छाती खुली हुई और पूरी तरह से सांस लें। इसके तुरंत बाद 4-2-6 श्वास का पालन करें। 4 के लिए सांस अंदर लें, 2 के लिए रोकें, 6 के लिए सांस छोड़ें। इसे सिर्फ 2 मिनट के लिए करें। बस इतना ही। दिन में 4 मिनट जो आपके पूरे दिन को आकार दे सकते हैं और समय के साथ आपके जीवन को बदल सकते हैं। मैंने 80 के दशक के पुरुषों को अपने रिश्तों में जुनून लौटते देखा है। मैंने शांत विवाहों को फिर से जीवंत होते देखा है। मैंने उन पुरुषों को देखा है जिन्हें बताया गया था कि वे बहुत बूढ़े हो गए हैं। वे 40 की उम्र से अधिक जीवंत और उपस्थित हो गए हैं और यह सब सरल विकल्पों के साथ शुरू हुआ जो लगातार किए गए। तो यहाँ आपके लिए मेरा निमंत्रण है। इस लेख को सिर्फ पढ़ें नहीं, इसे जिए। इसे एक हफ्ते के लिए आजमाएं। बस अपने शरीर को यह याद करने का मौका दें कि वह पहले से क्या जानता है। आप हैरान हो सकते हैं कि जब आप इससे लड़ना बंद कर देते हैं और इसके साथ काम करना शुरू कर देते हैं तो यह कितनी जल्दी प्रतिक्रिया करता है। अगर इस संदेश ने आपकी थोड़ी भी मदद की तो मुझे कमेंट्स में बताएं। यदि आप इसे गंभीरता से लेने के लिए तैयार हैं तो ओवेट टाइप करें। यदि आप इससे नहीं जुड़े तो ज़ारेरो टाइप करें और मुझे बताएं कि आपको क्या चाहिए। मैं यहाँ रहूंगा, सुन रहा हूं। आपका अगला अध्याय गिरावट के बारे में होने की जरूरत नहीं है। यह पुनरुद्धार के बारे में हो सकता है और यह अभी आपके साथ शुरू होता है। अगर इस संदेश ने आपसे बात की, अगर इसके किसी एक हिस्से ने भी आपको देखा हुआ या आशान्वित महसूस कराया तो मैं आभारी रहूंगा। यदि आप इसे किसी दोस्त, भाई या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करेंगे जिसे आज इन शब्दों को सुनने की जरूरत हो सकती है। आपके कमेंट्स और शेयर आपके जानने से कहीं ज्यादा मायने रखते हैं।
वे यह मार्गदर्शन करने में मदद करते हैं कि मैं आगे क्या बनाऊं और दूसरे पुरुषों को याद दिलाऊं कि वे अकेले नहीं हैं। और यदि आप इस काम का समर्थन करना चाहते हैं और आप जैसे पुरुषों के लिए वास्तविक व्यावहारिक सलाह साझा करना जारी रखने में मेरी मदद करना चाहते हैं, तो कृपया हमें फॉलो करने पर विचार करें। यहाँ होने के लिए धन्यवाद।